हेलो स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट टॉपिक इज पीएन जंक्शन डायोड एज फुल वेव रेक्टिफायर। देखो, हमने हाफ वेव रेक्टिफायर कल पढ़ा था, अब कौन सा है? फुल वेव रेक्टिफायर। तो प्रिंसिपल हमारा सेम रहेगा। प्रिंसिपल क्या था कि अगर फॉरवर्ड बायस है तो फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस क्या होगी? लो होगी, और करंट क्या होगा? हाई होगा। ठीक है। और अगर रिवर्स बायस है तो रेजिस्टेंस हाई होगी और करंट क्या होगा? लो होगा। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल है। अब रेक्टिफायर क्या होता है? इट इज़ डिवाइस विच इज़ यूज टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। अब सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन देखो। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या ले लिए? प्राइमरी कॉयल ले ली P1 P2, और S1 S2 सेकेंडरी कॉयल्स है। और जो मतलब कि सेकेंडरी कॉयल है उसका एक एंड PN जंक्शन से कनेक्ट है, दूसरा है। अब यहाँ पे देखो, जो हाफ वेव रेक्टिफायर लिया था हमने उसमें केवल एक PN जंक्शन डायोड था, लेकिन यहाँ पे क्या है? दो PN जंक्शन डायोड है। ठीक है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब आउटपुट हम उसमें एक अगर था, इतना सर्किट था हमारा, लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम आउटपुट ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे आउटपुट हम कहाँ पे लेंगे? यहाँ पे, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आउटपुट। अब देखो, यहाँ पे हमने क्या कर लिया, इसकी मान लो जो फर्स्ट वाला जो है इसकी पोलरिटी हमने, जो S1 जो सेकेंडरी कॉयल है इसकी पोलरिटी ले ली हमने पॉजिटिव, और P1 जो प्राइमरी कॉयल है P1 को मान लिया हमने नेगेटिव। तो कॉन्सिक्वेंटली ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है। अब हमने क्या किया, ये पॉजिटिव था तो हमने क्या लिया? ये नेगेटिव ले लिया। मान लो ये फर्स्ट हाफ साइकिल थी, पॉजिटिव हाफ साइकिल। अब इसमें इसको क्या ले लिया? पॉजिटिव मान लिया। ठीक है, जो प्राइमरी कॉयल है P1 इसको पॉजिटिव, तो P2 क्या हो जाएगी? नेगेटिव। ऐसे ही जो सेकेंडरी कॉयल है S1 वो नेगेटिव, और ये S2 है वो पॉजिटिव हो जाएगी। सेम यहाँ पे भी दोनों जंक्शन डायोड है PN, और आउटपुट हमारे यहाँ पे मिलेगी। अब देखो इसकी वर्किंग देखते हैं, वर्किंग कैसे। जैसे ही हमने इनपुट में हमने क्या दिया, यहाँ से इनपुट है। ठीक है, ये इनपुट है और यहाँ से आउटपुट लेंगे। इसमें भी सेम इनपुट है और यहाँ से हम आउटपुट लेंगे। तो इनपुट जो AC सिग्नल है हमने वो दिया है, मान लो फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल। ठीक है, इधर इनपुट वोल्टेज है और इधर टाइम है, तो टाइम के साथ जो इनपुट वोल्टेज है कैसे चेंज होगी, सेम ऐसे ही हम यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट जो पॉजिटिव हाफ साइकिल दी है, पॉजिटिव हाफ साइकिल इनपुट में, तो पॉजिटिव P से कनेक्ट है, मीन्स फॉरवर्ड बायस का काम कर रहा है ये वाला जंक्शन डायोड। इसको मान लिया D1 डायोड और इसको मान लिया D2 डायोड। ठीक है, तो जो D1 डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में काम कर रहा है, मीन्स फॉरवर्ड बायस में काम कर रहा है तो इट मीन्स रेजिस्टेंस लो होगी, करंट हाई हो गया, तो यहाँ से करंट पास होगा जंक्शन डायोड से, और जो करंट की डायरेक्शन है P2N, इस तरह से ये डायरेक्शन हो जाएगी करंट की डायरेक्शन, और यहाँ से हम आउटपुट नोट कर लेंगे। तो इट मीन्स हमें डायोड D1 की वजह से आउटपुट मिल गई। ठीक है, अब देखते हैं हम D2 डायोड। सेम इनपुट के लिए हम D2 डायोड देखेंगे, तो यहाँ पे देखो जो P है वो किससे कनेक्ट है? नेगेटिव से। अब नेगेटिव से कनेक्ट है तो इट मीन्स रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में कोई आउटपुट नहीं मिलेगी हमें यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मतलब कि कोई आउटपुट हमें नहीं मिली। इसके बाद हमने क्या किया, जो सेकंड हाफ साइकिल थी ये वाली नेगेटिव हाफ साइकिल इनपुट में दी। अब मान लो हमने ये नेगेटिव हाफ साइकिल इनपुट में दी है, तो मान लो ये वाला ले लिया हमने, ये नेगेटिव, ये P पॉजिटिव है, और ये N मीन्स नेगेटिव हाफ साइकिल है, तो ये इससे कनेक्ट हो गया। यहाँ से इनपुट में हमने नेगेटिव हाफ साइकिल दी थी, तो ये नेगेटिव है तो ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो अब देखो ये जो डायोड D1 है, ये D1 ये किस में हो जाएगा? रिवर्स बायस में हो जाएगा, और यहाँ से हमें आउटपुट नहीं मिल रही। ठीक है, तो हम किसका केस लेंगे? ये वाला केस लेके देखते D2 डायोड वाला। अब D2 डायोड में जो P है वो किससे कनेक्ट है? पॉजिटिव से। तो P पॉजिटिव से कनेक्ट है, इट मीन्स फॉरवर्ड बायस है, और फॉरवर्ड बायस है तो इट मीन्स हमें करंट मिलेगा, और करंट की डायरेक्शन P2N ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो इट मीन्स हमें यहाँ से, ये तो D1 था, इट मीन्स हमें यहाँ से आउटपुट मिल रही है इस नेगेटिव हाफ साइकिल की, तो आउटपुट मिलेगी तो वो इस तरह से, और कौन से डायोड की वजह से मिली है? D2 डायोड की वजह से। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल इनपुट में देंगे, तो फिर से हम यहाँ पे ये P पॉजिटिव से कनेक्ट है, फॉरवर्ड बायस है, तो यहाँ से हमें आउटपुट मिल जाएगी इसकी।
और कौन सा डायोड है किसकी वजह से मिल रही है हमें, D1 डायोड की वजह से। ठीक है, उसके बाद ये चेक करेंगे तो ये P नेगेटिव से कनेक्ट है, यहाँ पे आउटपुट नहीं मिलेगी हमें। ठीक है, तो यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं मिल रही है। उसके बाद हमने क्या किया, नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल दी इनपुट में। ठीक है, तो नेगेटिव हाफ साइकिल दी तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव। तो ये जो डायोड है P नेगेटिव से कनेक्ट है, तो रिवर्स बायस में D1 की वजह से कोई आउटपुट नहीं मिलेगी हमें। उसके बाद हमने क्या किया, D2 डायोड लिया, तो D2 में P पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो इसकी आउटपुट मिल जाएगी हमें। तो इसकी आउटपुट हमें कौन सी मिली, ये वाली मिली। ठीक है, तो इस तरह से हम कंटिन्यूसली स्टेप बाय स्टेप ऐसे करते रहेंगे, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, तो हमें आउटपुट भी क्या मिलती रहेगी, एक बार डायोड D1 की वजह से, फिर D2 की वजह से, D1 की वजह से, D2 की वजह से, और हर बार हमें आउटपुट मिलती रहेगी। गिवन इनपुट के लिए हमें आउटपुट मिल रही है। तो इसका मतलब देखो, यहाँ से ये जो फर्स्ट वाला केस है, इसमें भी जो करंट की डायरेक्शन है वो सेम है P2N, और इसमें भी करंट की डायरेक्शन क्या है, P2N डायरेक्शन है। तो इसका मतलब द आउटपुट सिग्नल वोल्टेज है यूनि डायरेक्शनल है, केवल एक ही डायरेक्शन में है ना, यहाँ से भी P2N और यहाँ से भी P2N यूनि डायरेक्शनल है, हैविंग रिपल कंटेंट्स का मतलब जो DC और AC कंपोनेंट्स है। ठीक है, इट कैन बी मेड DC मीन्स डायरेक्ट करंट बाय फिल्टरिंग इट थ्रू द फिल्टर सर्किट बिफोर इट कैन बी पुट टू एनी यूज। मान लो इस जो ये आउटपुट हमें वोल्टेज मिली है, इसको हम मान लो कहीं भी यूज कर रहे थे, इससे पहले हम क्या करेंगे, इसको फिल्टर करेंगे। और फिल्टर कैसे करेंगे, यहाँ पे हम मान लो कोई भी कैपेसिटर यूज कर देते हैं। क्या यूज करेंगे, जो आउटपुट सर्किट है यहाँ पे कैपेसिटर यूज करेंगे, तो उससे क्या हो जाएगी ये, मतलब कि यूनि डायरेक्शनल है, मीन्स नीचे की साइड नहीं है, ऊपर है, तो यूनि डायरेक्शनल DC में चेंज होगी ना। और ये देखो इनपुट में हमने 2 डायरेक्शनल ले रखी थी, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, ये अगर हमने फ़िल्टर किया है इस सिग्नल को, जो आउटपुट सिग्नल हमारा आया था, इसको फ़िल्टर किया है, तो फिल्टर करने से सिग्नल हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा फिल्टर करेंगे तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा, और ये हमारे जो DC आउटपुट मिलेगी वो आ जाएगी हमारी। तो इसलिए जो फुल वेव रेक्टिफायर है उसमें हमें कंटिन्यूसली आउटपुट मिल रही है। ठीक है, और डायरेक्ट करंट मिल रहा है या डायरेक्ट वोल्टेज भी मिल रहा है।